कभी कभी ऐसा वाक़या सामने आता है कि जिसे हम सुनना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरन है और उस घटना ऐसा घटती है कि हमें सुनना पड़ता है और समझना पड़ता है और आप तक पहुंचाने का हमारा दायित्व है। लेकिन आज की जो घटना है ये कहीं न कहीं बड़ों की लापरवाही और इंसान की जो गलतियां होती है उसको क्राइम तक कैसे ले जाती है और क्रिमिनल कैसे बनाती है इंसान को, ये आज की घटना में। और ये सच्ची घटना है जो उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से है। वहाँ क्या होता है कि एक परिवार है जहाँ उस परिवार के अंदर अपने ही लोग में क्राइम होता है और क्रिमिनल कैसे बन जाते हैं लोग। हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल में। मैं हूँ हसीब। आज का जो वाक़या है वो है एक उत्तर प्रदेश के ही एक ज़िले से। वहाँ एक गांव में एक छोटा सा परिवार था जिसमें कुल 4 लोग थे। 4 लोग में जिसमें माता पिता होते हैं और एक लड़की होती है और एक बहू होती है, और जो घर का जो बेटा होता है वो बाहर रहता है। लेकिन उस घर की लड़की का जो थी वो ससुराल से मैका आती है और पति के साथ आती है। लगभग 2 दिन गुजरे थे और सर्द का महीना था, 2021 की बात है। दिसंबर महीना, 16 दिसंबर की बात है। और उस दिन क्या होता है कि वो रहती है और रहने के बाद जब खाना पीना होता है और सोने चली जाती है। लड़की अपने भाभी के साथ सो जाती है और उसकी माँ भी सोई थी। और उस घर में कुल 2 ही कमरे थे और जो पिता थे घर के वो बाहर बरामदा जिसे कहते हैं उधर गांव में, वहाँ सोए हुए थे। उसके बाद क्या होता है कि उसको जो युवक होता है, संतोष नामक युवक, संतोष क्या करता है, वो घर में सोया रहता है और लहू शंका जब उसे लगता है तो वो घर से बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद देखता है कि उसकी पत्नी सोई हुई है और उसकी जो सरहज है वो सोई हुई है और माता श्री सोई हुई है। उसके बाद आने के बाद क्या होता है कि वो जाकर फिर से सोया था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत बेचैन था, बहुत बहुत त्रस्त था। लेकिन जब उसकी पत्नी जो होती है उसको भी लघु संकट लगता है, वो भी जाती है और आती है। इस बार लेकिन वो दूसरी तरफ सो गई थी। भाभी और वो दोनों साथ में गई थी, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग सो गई थी। तो पहले देख कर जाता है कि मेरी पत्नी किस साइड सोई हुई है। फिर अंधेरा होता है, लगभग 2:30-3 बज रहे होते, तभी वो आता है। और जो सीमाएं होता है वो हद पार होता है इंसान। कहते हैं ना कि इंसान को अपने लिमिट में और अपने सीमाओं में रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों का जो मर्यादा है कहीं ना कहीं पार कर देता है और वो कुछ भी, उसको हया शर्म जिसे कहते हैं, कुछ भी नहीं रहता है और जाके वो अपनी पत्नी के बाजू में सो जाता है। लेकिन दरअसल उसकी पत्नी नहीं थी, वो सरहज थी। और सोने के बाद उसे छेड़खानी करता है, लेकिन वो सरहज थी, वो भी ये नहीं करती, कुछ भी हलचल नहीं करती, चाहे कुछ भी वो ये नहीं करती, उसमें उसका साथ देती है और चुप रह जाती है। फिर वो दोनों क्या होता है कि अंधेरा ही रहता है और रूम में जाते हैं और उसके बाद संबंध बना लेते हैं। बनाने के बाद क्या होता है कि जब ऐसा उसको लगता है, ऐसा फील होता है संतोष को कि ये मेरी पत्नी नहीं है, तो जब वो फ्लैश लाइट जलाते हैं फ़ोन का देख के वो एकदम अचंका रह जाता है और अचंभित रह जाता है। और अचंभित रहने के बाद क्या होता है, वो परेशान हो जाता है और फिर वो जाकर रूम में सो जाता है। तभी उसकी जो सरोज होती है, फिर सुबह होता है, उठती है, तब देखता है कि वो सोया रहता है, लेकिन वो शर्म से उठ नहीं रहा था कि वो क्या, उससे क्या पाप हो गया है। फिर वो जब सरोज होती है वो आती है और बोलती है कि क्या हुआ नंदोई जी, आप अभी तक सोए क्यों, उसे चाय पिलाती हैं। और बोलते हैं क्या रात में कुछ ज़्यादा लेट तक सोए थे। तो उसे ऐसा लगता है, ऐसे नॉर्मल फील कराता है उसे भी, संतोष को कहीं ना कहीं वो दिल का जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी बिताने लगता है। और उसके बाद जब दोनों का जो ये होता है, उसके बाद आए दिन एक दूसरे से संबंध बनाते होते हैं। तभी उसकी जो पत्नी होती है, एक दिन रात में जब कुछ दिन बीत गए थे, वो जिद करती है कि चलिए अब हमारे घर, बहुत दिन रुक गए, लमसम 15 से 20 दिन हो चुके हैं, अब कितना दिन रुकेंगे। लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। तभी कहीं ना कहीं पत्नी को शक हो जाता है और माता श्री को भी शक हो जाता है, बहू पे और दामाद पे। तभी एक रात में देखते हैं कि दोनों इंटीमेट पोजीशन में थे और काफ़ी आपत्तिजनक हालत में थे। तभी पत्नी जो होती है वो जाकर दोनों की पिटाई शुरू कर देती है। पिटाई शुरू करने के बाद पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाता है और लोग जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद उस महिला जो है, महिला के पति तक बात पहुंचता है और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस तक का भी रोल आ जाता है। पुलिस आती है और थाना में ले जाती है दोनों को और बातचीत कर कर समझाते हैं। समझाने के बाद कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हैं, और इससे हो सकता था, इसमें मर्डर भी हो सकता था, क्योंकि क्राइम इसी तरह बढ़ता है।
और क्रिमिनल इसी तरह इंसान बनते हैं, जब स्टेप बाय स्टेप कि आज मेरे साथ कुछ नहीं हुआ कल कुछ नहीं होगा। लेकिन आज का जो वाक़या है, कहने का ये इरादा था कि और बताने का कि हमारे जो घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उसका प्रायोरिटी होता है कि नज़र रखना और कौन कहाँ है, नहीं है। घर में नए अगर मेहमान आए ख़ास करके, उसको रहने, खाने, सोने का इंतज़ाम जो होता है एकदम अलग और अच्छा से करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ रिश्तों का मर्यादा पार हुआ है और वो घर के जो पेरेंट्स थे, माता-पिता जो थे, वो कहीं न कहीं बेखौफ थे कि वहाँ कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन कहीं न कहीं माता-पिता को और घर के अगर दूसरे सदस्य, उन लोगों को भी नज़र रखना चाहिए और इज़्ज़त तिरस्कार करना चाहिए। लेकिन ये जो है अपनी सीमा को पार